हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। तो इसके फॉर्म सितंबर में एक्सपेक्टेड हैं कि स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बार देखते हैं इसकी टोटल पोस्ट कितने रहने वाली हैं। इसकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 19,227 और जो एज रहने वाली है वो है 18 से 33 ईयर। ये है यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और एसटी/एससी के लिए 5 साल का। तो इसके अकॉर्डिंग ओबीसी के लिए हो जाएगी 18 से 36 ईयर और एसटी/एससी के लिए हो जाएगी 18 से 38 ईयर। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एनटीपीसी में काफ़ी सारे पोस्टें होती हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। कुछ इसमें पोस्ट होती हैं 12th पास के बच्चों के लिए और कुछ जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं एनी ग्रेजुएट के लिए। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आरआरबी एनटीपीसी का। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों कंप्यूटर बेस होते हैं। एक होता है सीवीटी 1 और दूसरा होता है सीवीटी 2। इसके बाद में होता है डीवी प्लस मेडिकल और साइको टेस्ट। साइको टेस्ट सभी पोस्टों के लिए नहीं होता है, ये कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए होता है। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसमें जो देखते हैं सीवीटी 1 होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो इसमें जो आता है वो मैथ आती है 30 नंबर की, मैथमेटिक्स, और जो रीजनिंग होती है वो आती है 30 नंबर की, और जीके एम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों आती हैं। जीके भी आती है और जीएस भी आती है, ये आती है 40 नंबर की। तो इस हिसाब से जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100 मार्क्स और जो टाइमिंग रहती है 90 मिनट रहती है। तो क्या याद रखना, इसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। तो टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। अब चलिए देखते हैं सीवीटी 2 का क्या सिलेबस रहता है। सीवीटी 2 का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें मैथ 35 की हो जाती है, रीजनिंग भी 35 की हो जाती है और जीके जीएस 50 नंबर की हो जाती है। इस हिसाब से जो सेकंड पेपर होता है या सीवीटी 2 होता है वो होता है 120 नंबर का। और ये एक साथ नहीं होते हैं, पहले सीवीटी 1 होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद सीवीटी 2 होता है। अब देखते हैं कि सीवीटी 2 के लिए टोटल टाइम कितना होता है। तो इसके लिए भी 90 मिनट होते हैं और जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/3 रहती है। क्या रहती है? 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन पे गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन ट्रीट हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। अब देखते हैं 12th पास के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। वो इसमें हम वो पोस्टों की बात करने वाले हैं जो कि अपने 12th पास स्टूडेंट भर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सेकंड लेवल की जॉब है। अब देखते हैं 2 नंबर पे अकाउंट क्लर्क कम, तो ये भी सेकंड लेवल की है। तीसरी पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, ये भी सेकंड लेवल की जॉब है। अब देखते हैं 4th नंबर पे ट्रेंस क्लर्क, ये भी जो कि होता है टीसी, ये भी सेकंड लेवल की है। अब देखते हैं 5th कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये भी सेकंड लेवल की होती है। तो यहाँ पे 5 पोस्ट हैं जो कि 12th पास स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। अब देखते हैं ग्रेजुएट के लिए जिन पोस्टों पर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 8 पोस्ट हैं। पहली आती है ट्रैफिक असिस्टेंट, ये है 4th लेवल की। दूसरे नंबर पर आती है गुड्स गार्ड, जो कि ट्रेन के लास्ट में जो छोटा सा डब्बा होता है उसमें रहता है, जो हरी झंडी लाल झंडी दिखाता है, ये 5th लेवल की है। अब देखते हैं 3rd नंबर सीनियर कमर्शियल कम, ये है 5th लेवल की पोस्ट है। अब देखते हैं 4th सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 5th लेवल की है। अब देखते हैं 5 नंबर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी 5th लेवल की है। अब देखते हैं 6 नंबर सीनियर टाइम कीपर, यह 5th लेवल की है। 7 नंबर वैकेंसी देखते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, ये है 6 लेवल की। अब देखते हैं 8 जो कि सबसे पसंदीदा जॉब है स्टेशन मास्टर की, यह भी 6 लेवल की है। कौन सी लेवल की है? 6th लेवल की। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ का क्या सिलेबस रहता है, रीजनिंग का क्या रहता है और जीके जीएस का क्या रहता है। तो जीके जीएस का अपन सिलेबस देखेंगे तो इसमें पहले नंबर पर देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें तीनों ही हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से। अब देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बी के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन तीनों स्टेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर पर करंट। तो करंट का भी इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है, वो जो कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस ये डाटा है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है, हो सकता है इस बार चेंज भी हो जाए, बट नॉर्मली यही रहता है जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अब देखते हैं 5 नंबर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखते हैं साथ में बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। 8 नंबर इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर फिजिक्स। तो फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 10वें नंबर पर केमिस्ट्री, तो 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन का वेटेज देखा, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में टोटल 17 टॉपिक्स हैं, 17 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है एनालॉजी। एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। गैस कितने आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं 2 नंबर पर आते हैं रैंकिंग, इसमें आते हैं 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 नंबर पर आता है पजल्स। पजल्स 1 से 2 पजल्स पूछी जाती हैं आपसे। अब देखते हैं 4 नंबर कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5वें नंबर आएगा नंबर सीरीज और एक होता है अल्फ़ाबेट सीरीज। तो उसमें दोनों ही सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और आजकल जो गाइस जो अभी जो हाल फिलहाल जो भी एग्जाम होते हैं उनमें नंबर सीरीज के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ना। अब देखते हैं 6 नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो उसके रहते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th नंबर पे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर पे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के रहते हैं 2 से 3। अब देखते हैं 9 नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 2। अब देखते हैं 10 नंबर पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो इसका आता है 1 क्वेश्चन। अब देखते हैं 11 नंबर कर्ज ऑफ एक्शन। इसके 1 क्वेश्चन आते हैं। 12 नंबर मिसिंग नंबर। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 13 नंबर पे आएगा कैलेंडर। इसका 1 क्वेश्चन आता है। 14 नंबर पे आएगा डाइस। इसका भी 1 क्वेश्चन आता है। 15 नंबर पर सीटिंग अरेंजमेंट। इसका 1 क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं पेयर फॉर्मेशन। इसका 1 क्वेश्चन आता है। और फिर देखेंगे 17 नंबर पर अल्फ़ाबेट सीरीज। तो इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस अब यहाँ आपने देखे रीजनिंग के 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रेडी करना, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट अपने फुल में से फुल नंबर लेके आते हैं, क्योंकि ये सभी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है रीजनिंग। जीके जीएस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही है जो कि सिलेक्शन डिसाइड करती है और उसी में डिफरेंस होता है स्टूडेंट में जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो जीके जीएस करती है। अब देखते हैं 3rd नंबर पे मैथ। तो मैथ का क्या सिलेबस रहने वाला। तो मैथ का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा, यहाँ 15 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इसके 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 नंबर पे देखेंगे ज्योमेट्री। इसके भी 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 नंबर पे देखेंगे कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे। 4 नंबर पे आएगा अपना एवरेज। तो एवरेज टॉपिक से भी इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। 5th नंबर पे देखेंगे रेशो। तो भाई रेशो से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 6 मेंसुरेशन, जिसमें कि अपने क्षेत्रफल आयतन वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर पे। तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर अलजेब्रा। तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस ये जो भी क्वेश्चन हैं ये अप्रॉक्स लिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे। अब देखते हैं 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। 11 नंबर पे स्पीड डिस्टेंस एंड ट्रेन। तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 12 नंबर पे देखें त्रिकोणोमेट्री। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। 13 नंबर पे हाइट एंड डिस्टेंस। इसका 1 क्वेश्चन आता है। 14 नंबर पे देखें प्रोबेबिलिटी। तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आज हमने बात की इसमें कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम एनटीपीसी की प्रीवियस कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, आरआरबी जेईई की कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे। और तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।